सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन। तो आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6। इससे पहले 5 प्रैक्टिस सेट आपके हो चुके हैं, जिसमें मैंने हिस्ट्री और उसके बाद में पॉलिटी एंड ज्योग्राफी का ये दूसरा वीडियो यानी 2 to 4 to 6 टोटल 6 सेट करा चुके हैं, जिसमें 600 प्लस क्वेश्चंस हैं जो ये सारे एग्जाम के लिए आपके काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। और अगर आप ये सारे वीडियोज़ देख कर जाते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करते हैं, तो आप किसी भी एग्ज़ाम में जीएस में अच्छा मार्क करने से कोई रोक ही नहीं सकता। इसमें वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके साथ पीवाईक्यू सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है, जो आपके प्रिपरेशन को इतना बड़ा बूस्ट देगा कि आपके सामने कोई टिक ही नहीं सकता है। समझ में आया? तो बिल्कुल इसको अंत तक और लास्ट तक देखना, सारे पार्ट को देखना। और आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हो, ये वीडियोज़ आपके लिए बिल्कुल कारगर साबित होगी। अगर आप एक बार इसको कंप्लीट देख लेते हैं तो आप खुद समझ जाएंगे कि कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें नोट डाउन कराए जाते हैं। तो आज ये ज्योग्राफी का दूसरा वीडियो है। प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को डिस्कस करेंगे, 100 प्लस पॉइंट और क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू ही कर देते हैं, क्योंकि वैसे भी टाइम नहीं है, वैकेंसीज बहुत सी आने वाली है। ओके, नाउ पहला क्वेश्चन, द हिमालयाज वर फॉर्म ड्यू टू द कोलिजन ऑफ विच प्लेट। हिमालय का निर्माण किन प्लेटों के कोलिजन से यानी टकराव से हुआ है? तो इंडियन और यूरेशियन, ये रहा आपका इंडियन प्लेट इधर की तरफ मूव कर रहा है और ऊपर यूरेशियन प्लेट नीचे की तरफ मूव कर रहा है। ये दोनों प्लेटें जब टकराई तब आपका बना माउंटेन, यानी हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। तो हिमालय कैसा माउंटेन है? फोल्ड माउंटेन। समझ में आया? तो दो प्लेटें, इंडियन और यूरेशियन प्लेट, 50 मिलियन ईयर एगो जब टकराई तब आपका जो बना वो क्या बना? हिमालय बना। इससे फोल्ड माउंटेन कहते हैं, हिमालय का निर्माण हुआ। समझ में आया बच्चों? चलो इसको बिल्कुल नोट डाउन करते हुए चलना कि किस टाइप का माउंटेन है। तो जैसा मैंने बताया, ये कौन सा टाइप है भाई? फोल्ड माउंटेन है। ओके, कैसा है? फोल्ड माउंटेन है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया इज मेनली मेड ऑफ। दो हमारा भारतीय प्रायद्वीपीय पठार है, वह किससे बना है? इग्नियस और मेटामॉर्फिक। एलुबियम, एलुबियम से तो आपका प्लेन बना है। लाइमस्टोन या सैंडस्टोन, तो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से हमारा जो है अर्थ का ओल्डेस्ट लैंड मास है, उनमें से एक है हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू, ओके, पेनिनसुलर प्लेट्यू तो किससे बना है? इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बना है। क्लियर? नेक्स्ट है, विच इज़ द यंगेस्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। भारत का सबसे नया भौगोलिक प्रदेश कौन सा है? हिमालय, नॉर्दर्न प्लेन, कोस्टल प्लेन, प्लेटू। देन नॉर्दर्न प्लेन, ये क्या है? रिसेंटली फॉर्म्ड है ड्यू टू द रिवर डिपॉजिट। कैसे बनते हैं प्लेन, इसको हम समझ लेते हैं। रिवर जब हिमालय से, ठीक है, हिमालय से रिवर जब चलती है तब इरोड करते हुए चलती है। जब ये इरोड करते हुए चलती है तब सिल्ट को साथ में लेकर चलती है। जब ये लोअर पर आती है तब ये कैरी नहीं कर पाती, आगे कैरी नहीं कर पाती रिवर लोअर रीजन में, जिससे क्या होता है? सिल्ट का डिपोजिशन होता चला जाता है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं एल्यूबियम। ठीक है, रिवर आई इरोड करती हुई, अपने साथ कंकड़ पत्थर लेकर आई। जब वो नीचे पहुंची तब सिल्ट को वो कैरी नहीं कर पाती है आगे तक और वहीं पर डिपॉजिट करती है, जो एल्यूबियम बनता है। बाद में एल्यूवियल प्लेन बनता है, जो नॉर्दर्न प्लेन कहलाता है। क्लियर? सिंपल सा कंसेप्ट रखना है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना। अच्छा, शिवालिक रेंज को और क्या कहते हैं? तो आउटर हिमालय कहते हैं। कल वाली वीडियो में भी डिस्कस कर दिया था कि एक होता है सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय, फिर उससे नीचे ग्रेट हिमालय, फिर उससे नीचे मिडिल हिमालय, फिर सबसे नीचे आपका आता है आउटर हिमालय। इसको कहते हैं हम शिवालिक, जो आपके फुटहिल पर पड़ता है। और इसको क्या कहते हैं? हिमाचल हिमालय। और इसको क्या कहते हैं? हिमाद्री। ठीक है, और उसके बाद ट्रांस हिमालय। और क्लियर? तो यह सदर्न मोस्ट हिमालयन रेंज है, यह हिमालय की दक्षिणतम श्रेणी है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, जिसमें आपको आसानी लगे आप आराम से समझकर करिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, द लॉन्गिट्यूडनल वैली बिटवीन शिवालिक और हिमाचल, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं दुन। एक करेवा का फॉर्मेशन जम्मू एंड कश्मीर में होता है, जो सेफ्रॉन की खेती करने में इंपॉर्टेंट होता है। बाबर, खादर, ठीक है, ये सब रिवर डिपॉजिट से बनते हैं, और तराई भी आपके रिवर डिपॉजिट से बनते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे। तो दुन का फॉर्मेशन होता है, और दुन मतलब जैसे देहरादून हो गया, ठीक है, पटकाई दुन हो गया, ठीक है, पटकाई दुन हो गया। तो दुन फॉर्मेशन होता है, जो लॉन्गिट्यूडनल वैलीज होती है उनको दुन कहा जाता है। क्लियर?
ठीक है, डोंट लाइक देहरादून इसके टिपिकल एग्जाम्पल हैं। अच्छा, हाईएस्ट पीक बताओ पेनिनसुलर इंडिया का, प्रायद्वीपीय भारत का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत का सबसे ऊंची चोटी अनायमुडी, जो आपके कहाँ पर पड़ता है? वेस्टर्न घाट में। कहाँ पर पड़ता है? वेस्टर्न घाट में। अच्छा, ददोबेट्टा कहाँ पर पड़ता है? नीलगिरी हिल पर, नीलगिरी हिल पर, ठीक है। तो केरला में पड़ेगा अनायमुडी, और ये जो है वेस्टर्न घाट में, वेस्टर्न घाट के ऊपर है। अच्छा, पूर्वांचल हिल कहाँ लोकेटेड है? तो नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड है, जिसमें आपको पटकाई, नागा और मीजो हिल मिल जाएगा। अच्छा, थार डेजर्ट मेनली कहाँ है? तो मेनली आपको राजस्थान में मिलेगा। इसका कुछ हिस्सा गुजरात में भी मिलता है, ये याद रखना, कुछ पार्ट इसके गुजरात में भी मिलता है। अच्छा, नेक्स्ट है भाभर जोन कहाँ लाई करता है? तो जहाँ रिवर सेडिमेंट डिसअपियर हो जाते हैं, यानी शिवालिक के नॉर्थ में, शिवालिक के नॉर्थ में, शिवालिक क्या फुटहिल ऑफ हिमालय है, ठीक है, और उसके नॉर्थ में जो है आपका वहाँ ये भाभर पड़ेगा। अच्छा, अब इस कुछ वर्ड समझ लो, एक होता है भाभर, एक होता है खादर, और एक होता है तराई, ठीक है। अच्छा, जो भाभर या खादर ये होता क्या है, और तराई क्या होता है? तराई आपका वो एरिया होता है जहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होती है। सीधा सा अगर हम कहें तो लो लैंड एरिया होता है, लो लैंड एरिया होता है, फर्टाइल एरिया होता है, फर्टाइल एरिया होता है। अच्छा, अब बचा भाबर और खादर, ठीक है। भाबर से याद रखो बांगर, भाबर से क्या याद रखना? बांगर होता है। बांगर मीन्स कि ओल्ड एलुबियम होता है, ओल्ड एलुबियम होता है, ये फर्टाइल ज़्यादा नहीं होता। और खादर आपका फर्टाइल होता है, ये न्यू एलुबियम होता है। न्यू एलुबियम मतलब ये नया जो डिपॉजिट होता है वो खादर कहा जाता है, जो पुराना डिपोजिशन रिवर के द्वारा होता है उसको भाबर कहा जाता है, और जो इससे प्लेन बनते हैं उसको तराई कहा जाता है। करेक्ट। अच्छा, करेवा का डिपॉजिट जो मैंने पहले डिस्कस कर दिया वो कहाँ पर होता है? तो होता है आपका कश्मीर वैली में, ठीक है। कहाँ होता है? कश्मीर वैली में, ठीक है। लैकस्ट्रीन क्ले बेड होते हैं, मतलब ये बेसिकली मिट्टी के परतदार, लैकस्ट्रीन मतलब परतदार, दर परत जो है बने होते हैं। व्हिच रिवर डिवाइड द पेनिनसुलर इंडिया इनटू टू पार्ट? वो है आपका नर्मदा। जैसे ये ऊपर हो गया विंध्या रेंज, नीचे हो गया सतपुरा रेंज, ठीक है। यहाँ से आपकी निकलती है तापी, यहाँ से निकलती है नर्मदा। तो तापी और नर्मदा, और यही जो होते हैं विंध्या रेंज, ठीक है, और आपका जो है सतपुरा रेंज, सतपुरा रेंज, ये दोनों डिवाइडिंग लाइन होती हैं। क्या होती हैं? डिवाइडिंग लाइन होती हैं, ठीक है। नॉर्थ और साउथ की डिवाइडिंग लाइन होती हैं। लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन इंडिया का क्या है? तो वह है प्लेट्यू, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरावली रेंज क्या है बताओ? अच्छा, यंगफॉल माउंटेन तो नहीं, ये आपका है हिमालय, ठीक है। क्या है? हिमालय आपका यंगफॉल माउंटेन। ओल्ड फॉल माउंटेन जरूर है, ठीक है, ओल्ड फॉल माउंटेन है ये। क्या है? अरावली कहाँ पर पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है, गुजरात में पड़ता है, ठीक है, इसको याद रखना। डेक्कन ट्रैप किससे बना है? डेक्कन ट्रैप किससे बना है? तो बेसाल्ट लावा से बना है। किससे बना है डेक्कन ट्रैप? तो बेसाल्ट लावा से बना है, ये याद रखना। कौन सा माउंटेन यानी कौन सा पर्वत थार मरुस्थल के लिए जलवायु अवरोधक है? विच माउंटेन एक्ट एज अ क्लाइमेटिक बैरियर फॉर द थार डेजर्ट? अच्छा, यहाँ पर है। तो सिंपल सा बात है कि अरावली ही तो पड़ता है राजस्थान में, ठीक है। राजस्थान में आपके अरावली ही तो पड़ता है, तो वही तो बनेगा भाई, ये है राजस्थान। यहाँ पर जो है आपके अरावली पड़ता है। क्या पड़ता है? अरावली। तो जब इधर से जो बे आप बंगाल ब्रांच वाला मानसून विंड जाता है, ऐसे जाता है, तो फिर क्या होता है? ये अरावली इसको रोक लेता है, जिससे इस एरिया में बारिश हो जाती, आगे बारिश नहीं होती। समझ में आएगा? तो अरावली रन पैरेलल एंड डज नॉट ब्लॉक मानसून। मानसून रोक नहीं पाती है, ठीक है, मानसून रोक नहीं पाती है, बट उतना बारिश राजस्थान एरिया में नहीं होती। मानसून को मतलब ये उतनी हाइट इसकी नहीं कि रोक ले, लेकिन कुछ तो हद तक तो रोक लेगी ना, तो ज़्यादा तो बारिश नहीं होगी। ऊपर मॉइस्चर कम हो जाएगा, क्या होगा? मॉइस्चर जो है कम हो जाएगा, तो उतना बारिश नहीं होती है। अच्छा, हाईएस्ट पीक इन इंडिया, इंडियन टेरेटरी की बात हो रही है, तो वो है कंचनजंगा। क्या है? कंचनजंगा। व्हिच हिमालय रेंज इज नोन फॉर हाई पीक और ग्लेशियर? ये तीन हिमालय, पहला ऊपर वाला हिमाद्री, मिडिल हिमाचल, और उसके बाद शिवालिक। कौन सा? तो हिमाद्री। हिमाद्री में आपको हिमनद मिलेगा ना, हिमाद्री हिम। हिम मतलब क्या होता है? हिम मतलब होता है आपका बर्फ़। क्या होता है? बर्फ़, ठीक। तो उसी के नाम से ही बता लोगे। ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया, जो ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया किससे? तो एलुवियल डिपॉजिट। मैंने पूरा प्रोसेस इसका एक्सप्लेन कर दिया है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स आर वोल्केनिक इन ओरिजिन? महादेव, राजमहल, खासी या सतपुरा? तो राजमहल हिल जो है आपका, अच्छा लोकेशन थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ, एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा जो है आपको लोकेशन मैं इसका दिखा देता हूँ। यहाँ पर राजमहल हिल पड़ता है। क्या पड़ता है? यहाँ पर राजमहल हिल पड़ता है। बिहार झारखंड एरिया में आपका राजमहल हिल पड़ता है।
अच्छा, ईस्टर्न घाट क्या है? कंटिन्यूस रेंज है, डिसकंटिन्यूस रेंज है, फोल्डेड है, न्यू माउंटेन। सिंपल सा डिसकंटिन्यूस। अब जो आपका वेस्टर्न प्लेन है ना, ये कंटिन्यूस है। क्या है? कंटिन्यूस है और इसके साथ लेस सैलो है, लेस सैलो है, मतलब इसका कंटिनेंट सेल्फ जो है वो काफ़ी नीचे है, इसलिए यहाँ पर पोर्ट बने हुए हैं। ईस्टर्न साइड आपका डिसकंटिन्यूस है, मतलब डाई सेक्टेड है। क्या है? डाई सेक्टेड है, इसलिए यहाँ पर पोर्ट जो है उतने डेवलप नहीं हैं। ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालय। ट्रांस मतलब सबसे पीछे वाला हिमालय जिसको हम देख ना पाएँ। ठीक है, तो लद्दाख और काराकोरम, जस्कर, ये सारे हैं, तीन है याद रखना। लद्दाख आपका ट्रांस हिमालय का पार्ट है, काराकोरम, ठीक है, काराकोरम, लद्दाख और जस्कर, ये तीनों के तीनों जो हैं ये ट्रांस हिमालय के पार्ट है। तो उसमें क्या होगा? जस्कर। द न्यू एलुबियम ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन, उसको क्या कहते हैं? खादर। मैंने पहले बताया भाबर क्या होगा? ओल्ड डिपॉजिट होगा, ओल्ड डिपॉजिट। और खादर क्या होगा? न्यू डिपॉजिट। क्या होगा? न्यू डिपॉजिट। बाबर है बांगर को याद रखें। लोएस्ट क्या होता है? जो बेसिकली आपकी हवा से उड़ जाते हैं, छोटे छोटे मिट्टी, हवा से उड़ने वाले, उड़कर मिट्टी जमा हो जाते हैं, मिट्टी जमा हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं लॉयस। ये चाइना में काफ़ी फेमस है। तो आपका आंसर होगा खादर, न्यू एलुबियम। ओल्ड एलुबियम को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं बांगर, सॉरी बांगर। क्या कहते हैं? बांगर। क्या कहते हैं? बांगर। तराई क्या होता है? सबसे लोलैंड वाला एरिया जहाँ पर रिवर स्मूथली फ्लो होती है। करेवा का फॉर्मेशन जम्मू एंड कश्मीर में होता है, जो सेफ्रॉन का कल्टीवेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। हाईएस्ट रेंज क्या है हिमालय का भैया? तो हिमाद्री ही पड़ेगा, क्योंकि यही मिडिल हिमालय में ट्रांस हिमालय। फिर आपका जो पड़ता है वो ग्रेटर हिमालय, फिर मिडिल हिमालय, फिर शिवालिक। ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, फिर मिडिल, फिर शिवालिक। ठीक है, तो हिमाद्री होगा। नेक्स्ट है द्वाब। क्या होता है? दो प्लस अब, यानी दो नदियों के बीच का रीजन, दो नदियों के बीच की जगह को हम द्वाब कहते हैं। तो लैंड बिटवीन टू माउंटेन? नो। देन लैंड बिटवीन टू रिवर? ऑफ कोर्स। दो आब मतलब टू, अब मतलब वाटर। नेक्स्ट है द मालवा प्लेट्यू। अच्छा, मालवा प्लेट्यू याद रखना, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न यूपी, सॉरी वन सेकंड, लेट मी करेक्ट इट। ये आपके जो पड़ेगा वो पड़ेगा एमपी प्लस राजस्थान के कुछ पार्ट में, ईस्टर्न राजस्थान का पार्ट और एमपी, ये है मालवा प्लेट्यू। ठीक है, तो ये कहाँ पर? तो उस रीजन में कौन सा रिवर फ्लो होती है? तो नर्मदा और चंबल रिवर ही तो फ्लो होती हैं। तो सिंपल सा आंसर लगा सकते हो। व्हिच इज नॉट अ फीचर ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू का कौन सा इसमें विशेषता नहीं? स्टीप स्लोप, ओके, राउंडेड हिल मिल जाएंगे, डीप जॉर्ज मिल जाएंगे, एंगफोल्ड माउंटेन वहाँ पर नहीं मिलेगा। एंगफोल्ड माउंटेन नहीं मिलेगा क्योंकि वैसे देखो तो प्लेट्यू जो है वो हमारा क्या है? एंशियंट है, एंग नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है विच रीजन इज नोन एज रूफ ऑफ द वर्ल्ड? तिब्बत। तिब्बत प्लेट्यू को हम रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। सॉरी पामीर नॉट, लेट मी करेक्ट इट, पामीर नॉट अफगानिस्तान वगैरह के ऊपर से गुजरता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं रूफ ऑफ द वर्ल्ड। क्या कहते हैं? अच्छा, तिब्बत को क्या कहते हैं? ज़रा सर्च करके मुझे भी बताइए। यहाँ पर जंक्शन होता है मेजर रेंज का, इसलिए इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। मुझे लगता है यहाँ पर कुछ ना कुछ गलत टाइपिंग हुई है, एक बार इसको चेक कर लेना प्लीज़। द हिमालयज आर एन एग्जाम्पल ऑफ फोल्ड माउंटेन। मैंने बताया ना कि कैसे फोल्ड माउंटेन बनते हैं। दो प्लेटें हैं, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। ठीक है, मूव करते करते ये ऐसे ऐसे उठ जाती हैं, तो ये फोल्ड हो जाता है। तो यहाँ से बनता है फोल्ड माउंटेन। क्या बनता है? फोल्ड माउंटेन। अच्छा, ब्लॉक माउंटेन कैसे बनता है? ये तो फोल्ड माउंटेन होगा। ब्लॉक माउंटेन तो एक ऊपर जाएगा, एक नीचे जाएगा, एक ऊपर जाएगा प्लेटें, एक नीचे खिसक जाएंगी, इससे ब्लॉक बन जाता है, तो ब्लॉक माउंटेन बन जाता है। सिंपल सा समझना। वॉल्केनो से जो बने, वॉल्केनो से निकलने के कारण जो आपके बनते हैं वो आपके हो जाते हैं वॉल्केनिक। ठीक है, अच्छा, विच प्लेन्स आर फॉर्म बाई इंडस रिवर सिस्टम इन पाकिस्तान और इंडिया? सिंपल सा, पंजाब, पंजाब मतलब 5 नदियों का समूह है। सतलज, ठीक है, चेनाब, झेलम, रबी, ब्यास, वैसे प्लस इंडस भी है। ठीक है, समझ गए? ओके। विच इज द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडियन मेनलैंड? ये है कन्याकुमारी। क्या है? कन्याकुमारी। अच्छा, इंदिरा पॉइंट कहाँ पर पड़ता है? कल वाले वीडियो में, जो पिछला वीडियो था, उसमें समथिंग वाज रॉन्ग, जो उस समय मैंने ध्यान नहीं दिया था। ठीक है, वो आपको बताना है इंदिरा पॉइंट के बारे में कि कहाँ पर पड़ता है। लेकिन इंडियन मेनलैंड में कन्याकुमारी सही है। इंदिरा पॉइंट कहाँ पर पड़ता है? ठीक है, मैं बताने वाला नहीं। अगर वहाँ पर इंडियन मेनलैंड का ना पूछकर कोई और पूछ ले, पूरा इंडिया का एज पूछ ले, जिसमें आइलैंड भी आ जाए, तो इंदिरा पॉइंट कहाँ पर पड़ता है? इंदिरा पॉइंट कहाँ पर लोकेटेड है? लो भाई, आ ही गया। चलो ठीक है, निकोबार आइलैंड पर। तराई रीजन क्या है? जो मैंने तुमको पहले बताया, मार्सी और वाटर लॉक्ड एरिया,
क्योंकि यहाँ से रिवर आती हैं, दोबारा इमर्ज हो जाती हैं, गायब होने के बाद दोबारा इमर्ज हो जाती हैं, इसलिए इसको तराई रीजन कहते हैं। अच्छा, डेक्कन प्लेटू का स्लोप याद रखना हमेशा। डेक्कन प्लेटू का स्लोप जो है इस साइड में, यानी वेस्ट टू ईस्ट में, इसलिए मोस्ट रिवर जो होती हैं, मोस्ट रिवर, ठीक है, वो बे ऑफ बंगाल में फ्लो होती हैं। तो वेस्ट टू ईस्ट है, जिसके कारण गोदावरी, कृष्णा, ये सब ईस्टवर्ड फ्लो होती, कई रिवर ईस्टवर्ड फ्लो होती ड्यू टू द स्लोप। वेस्टर्न घाट को क्या कहते हैं? तो सह्याद्री कहते हैं, कल वाले में भी था, लेकिन कल वाले में भी मैंने डिस्कस किया था, आज भी मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। देखो, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश उड़ीसा लिख लेना, यहाँ पर कहते हैं नॉर्दर्न सरकार, नॉर्दर्न सरकार, ठीक है। उसके नीचे जो आते हैं उसको कहते हैं कोरोमंडल, कोरोमंडल। अच्छा, इधर जो आता है वो आपको कहते हैं मालाबार, क्या कहते हैं? मालाबार। इधर जो आता है गोवा वगैरह में उसको कहते हैं कोंकण, क्या कहते हैं? कोंकण। ऊपर जो आता है उसको क्या कहते हैं? सह्याद्री, क्या कहते हैं? सह्याद्री, ठीक है। तो ये इसके जो है मेनली डिवीजन है। तो पश्चिमी घाट को यहाँ पर विंध्य, सतपुड़ा और पूर्वांचल तो कहेंगे नहीं, तो सह्याद्री आंसर होगा। नेक्स्ट है द गैप बिटवीन नीलगिरी हिल और अन्नामलाई, उसको कहते हैं पाल घाट गैप कहते हैं, क्या कहते हैं? पाल घाट गैप कहते हैं, जो नीलगिरी हिल और अन्नामलाई हिल के बीच में है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेटू इज रिच इन मिनरल? तो वो है छोटा नागपुर प्लेटू, ठीक है, जिसको रूर ऑफ इंडिया भी कहते हैं, क्या कहते हैं? रूर ऑफ इंडिया, इसे भारत का रूर कहा जाता है। तो इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करते हुए चलना है आपको जो भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है द गारो, खासी और जैंतिया हिल, ये बिलोंग करते हैं मेघालय प्लेटू से। किससे बिलोंग करते हैं? मेघालय प्लेटू से। ये पहले पार्ट था, अर्लियर पार्ट था किसका? छोटा नागपुर प्लेटू का, छोटा नागपुर प्लेटू का पार्ट था, ठीक, छोटा नागपुर प्लेटू का पार्ट था, बाद में अलग हुआ। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जॉर्ज, जॉर्ज क्या है? तो ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया, जो चंबल रिवर के द्वारा बनाए जाते हैं उसको कहते हैं जॉर्ज। जॉर्ज बेसिकली क्या होता है? टर्न, ठीक है, टर्न, एकदम से टर्न, एकदम से जब टर्न मिल जाए, कहाँ से? किसी ऊंची चोटी से, किसी पीक से अगर एकदम से टर्न मिल जाती है रिवर को, तो वो हो जाता है आपका क्या? जॉर्ज, ओके। नॉर्दर्न प्लेन आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी सेक्शन? देन देयर आर 4 सेक्शन, पंजाब प्लेन, गंगा प्लेन, ब्रह्मपुत्रा प्लेन, ठीक है, पंजाब, गंगा और ब्रह्मपुत्रा प्लेन, 3 ही प्लेन हुए, ठीक है। अच्छा, फिजियोग्राफी डिवीजन दैट कवर द लार्जेस्ट एरिया, वो कौन सा है? लार्जेस्ट एरिया आपको क्या लगता है? तो पेनिनसुलर प्लेट्यू, लगभग 50% लैंड मास पेनिनसुलर प्लेट्यू में ही फैला हुआ है। गोंडवाना लैंड मेनली रिफर टू, पेनिनसुलर इंडिया को गोंडवाना लैंड कहते हैं, क्योंकि जैसे आपको पता होगा, क्या पता होगा, मैं ही बता देता हूँ, ठीक है। टोटल लैंड मास, टोटल वाटर, टोटल लैंड मास यानी जितने सारे कंटिनेंट हैं वो एक हैं, और टोटल वाटर, ठीक है। तो जो हमारा एक था वो 2 में टूटा, एक में टूटा पैंजिया और एक में टूटा पैंथलासा, पैंथलासा, ये आपका बन गया वाटर बॉडी। पैंजिया 2 भागों में टूटा, गोंडवाना और लौरेसिया, लौरेसिया, ठीक है। तो हम जो पार्ट हैं वो गोंडवाना के पार्ट हैं। द चंबल रेवराइन और फॉर्म ड्यू टू, किसके कारण होता है? तो गली इरोजन, 1 सेकेंड, ओके। चंबल रिवर कॉजेज डीप गली, ओके, रिवर इरोजन, सही है, रिवर इरोजन, ठीक है, जो गली टाइप के बन जाते हैं, ठीक है, गली टाइप के जो बन जाते हैं ना, आपने देखा होगा रिवर के कारण, ठीक है, ऐसे ऐसे स्लोप पर जो है गली टाइप के बन जाती हैं, ये होता है रेवाइन, क्या होता है? रेवाइंस, ओके। चंबल रिवर फेमस है। कश्मीर वैली किन 2 बीच में लाई करती है? तो जस्कर और पीर पंजल के बीच में, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कौन सा कोस्टल प्लेन ब्रॉडर है? ईस्टर्न, वेस्टर्न या बोथ इक्वल है? नीदर। तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है ज़्यादा ब्रॉडर है एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न कोस्टल में। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, इसकी विड्थ लगभग में 120 किलोमीटर है, ठीक है। और इसके कंपेरिजन में आई थिंक वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का आप एक बार चेक कर लेना, आई थिंक 60 किलोमीटर या 60+ समथिंग किलोमीटर जो है इसका है। अच्छा, इंडिया का लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन स्टेट सिंपल सा है, एक गुजरात, दूसरे पर है आंध्र प्रदेश, दूसरे नंबर पर। लक्षद्वीप आइलैंड आर फॉर्म्ड थ्रो, तो कोरल डिपॉजिट से बना हुआ है, ठीक है, शैवालों से बना हुआ, किससे? शैवाल से, शैवाल से बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नर्मदा तापी फ्लो इनटू, तो अरेबियन सी में गिरती हैं ड्यू टू दी, किस लिए गिरती हैं? क्योंकि वो बेसिकली आपके 2 रेंजेस के बीच से फ्लो होती हैं, यानी रिजेस से फ्लो होती हैं, ठीक है, रिज से फ्लो होती हैं, इसलिए वो अरेबियन सी में जाती हैं। हाईएस्ट पीक क्या है वेस्टर्न घाट का? तो हाईएस्ट पीक है अनायमुडी, क्या है? हाईएस्ट पीक है अनायमुडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा रिवर है तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा बनाता है? तो गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा। कौन सा डेल्टा? सुंदरबन। कौन सा डेल्टा? सुंदरबन डेल्टा। अच्छा, मजूली आइलैंड कौन बताया? ब्रह्मपुत्रा, असम में मजूली आइलैंड
कौन रिवर बनाता है? ब्रह्मपुत्र। कहाँ है? आसाम में, याद रखना, से ब्रह्मपुत्र बनाता है। अरावली रेंज कहाँ है बताओ? तो अरावली रेंज गुजरात से दिल्ली तक है, गुजरात, राजस्थान और दिल्ली, 3 याद रखना। पेनिनसुलर रिवर क्या होती हैं? तो वो पेरिनियल नहीं होंगी, क्योंकि इनको वाटर कब मिलता है? जब बारिश होती है, ठीक है। ये ई फॉर्मल होती है, ठीक है, सीजनल होती है। क्या होता है? सीजनल। सीजनल टाइम में उसको वाटर मिलता है। और जो आपके नॉर्दर्न प्लेन या हिमालयन रिवर होती हैं उनको आइस से या ग्लेशियर से उनको वाटर मिला करता है, इसलिए वो पेरिनियल होती हैं। क्या होती हैं? पेरिनियल होती हैं। कौन सा? हिमालयन रिवर, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, सतलज, ये सारी की सारी इंडस आपके पेरिनियल हैं। ये रेनफॉल पर डिपेंड करती हैं पेनिनसुलर वाली। गंगा प्लेन वाइडेस्ट कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में वाइडेस्ट है। किस स्टेट में वाइडेस्ट है? उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा चौड़ाई मिलेगी, याद रखना है। विच माउंटेन रेंज सेपरेट द गंगा प्लेन फ्रॉम पेनिनसुलर प्लेटू? जैसे मैंने बताया विंध्या रेंज, ऊपर विंध्या नीचे सतपुरा, ये दोनों क्या है? डिवाइडिंग लाइन है। क्या है? डिवाइडिंग लाइन है, ठीक है, याद रखना है। द सेवन सिस्टर हिल पार्ट ऑफ विच रीजन? सेवन सिस्टर पहाड़ियाँ किस क्षेत्र का भाग है? तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, जिसमें पटकाई, नागा, मिजो, गारो, खासी, जयंतिया हिल, ये सारी की सारी हिल आती हैं। हिमालयज आर एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ माउंटेन? जो मैंने पहले डिस्कस कर दिया, दे आर फोल्ड माउंटेन, ठीक है, फोल्डन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक ड्यू टू प्लेट कोलिजन। प्लेट कौन सी है? तो यूरेशियन, ठीक है, प्लस इंडियन, 50 मिलियन ईयर एगो ये टकराई थी। ओके, अभी भी चल रही है, ऊपर खिसक रही है इंडियन प्लेट। विच रिवर इज कॉल्ड सौर ऑफ बिहार? कोसी। कोसी को हम सौर ऑफ बिहार कहते हैं, जो ट्रिब्यूटरी है किसकी? गंगा रिवर की। ट्रिब्यूटरी है ये गंगा रिवर की, ठीक है, कोसी को कहते हैं, क्योंकि अपना कोर्स, अपना रास्ता ये जो है काफ़ी चेंज करती हुई आगे जाती है, ठीक है। नाउ विच माउंटेन रेंज एक्ट एज अ क्लाइमेटिक बैरियर टू इंडियन मानसून? इट इज़ सिंपल सा अरावली, जो आपके पहले भी पूछ चुके हैं, सॉरी वेस्टर्न घाट। 1 मिनट, कौन सी पर्वतमाला भारतीय मानसून के जलवायु अवरोधक? अवरोध अरावली नहीं करता ना, अभी पहले पढ़े। अवरोधक तो देखो, ये होगा आपका वेस्टर्न घाट, ठीक है, ये होगा ईस्टर्न घाट। तो जब अरेबियन सी वाली ब्रांच जाती है तभी वेस्टर्न घाट इसको रोक लेता है और वहाँ पर काफ़ी भारी बारिश हो जाती है, जिससे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन बनते हैं। जब बे ऑफ बंगाल वाला इधर नहीं जाता, बे ऑफ बंगाल वाला सीधा जाता है। अच्छा, तो तमिलनाडु एरिया में बारिश कैसे होती है? होती वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के साथ ठंडी में। तमिलनाडु एरिया में विंटर में बारिश होती है, क्योंकि ये नहीं जाती इस लाइन में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है, हाईएस्ट पीक क्या है पेनिनसुलर इंडिया का? तो वो है अनामुडी, कई बार डिस्कस हो चुका है, अब तो याद ही हो गया होगा। व्हिच रिवर फॉर्म द लार्जेस्ट डेल्टा? सिंपल सा गंगा, ब्रह्मपुत्र। आई थिंक क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। हाँ, बाबर जोन कहाँ पर पड़ता है? ठीक है, बाबर जोन कहाँ पर पड़ता है? तो हिमालय और प्लेन के बीच में जंक्शन पर पड़ता है। कौन सा लेक है जो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया बाई एरिया वाइज? तो है उलर लेक। कौन सा उलर लेक? कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में फ्रेश वाटर लेक है, फ्रेश वाटर लेक है, ये भी याद रखना। फ्रेश वाटर लेक है, कौन सी रिवर है? तो झेलम, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट। जम्मू कश्मीर फ्रेश वाटर और झेलम लेक, उलर के बारे में। बेम्बनाड कहाँ है? केरला में, केरला में बेम्बनाड है, ठीक है। चिल्का कहाँ है? उड़ीसा में। और सांभर कहाँ है? राजस्थान में। ये जो है आपका साल्ट वाटर लेक है, और ये जो है आपका ब्रेकिस वाटर है। क्या है? ब्रेकिस वाटर। भाई लिखते जाओ, स्पेलिंग या फिर साफ़ सफाई पर ध्यान नहीं देना, तुमको लिखना है, लिखने से आएगा, इसीलिए मैं इतना तेज करवाता हूँ। नेक्स्ट है, द ग्रेट हिमालय को और क्या कहते हैं भाई? तो ग्रेट हिमालय को हम लोग हिमाद्री कहते हैं, मिडिल हिमालय को हिमाचल कहते हैं, शिवालिक को क्या कहते हैं? आउटर हिमालय। क्या कहते हैं? आउटर हिमालय। नाउ व्हिच रिवर डज नॉट फॉर्म एस्चुरी? कौन सा नहीं? देखो, नर्मदा तो बनाती है, तापी, महानदी नहीं बनाती, ठीक है। मांडोवी कहाँ की रिवर है? गोवा की। महानदी कहाँ की? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, ठीक है। नर्मदा और तापी के बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो महानदी एक डेल्टा बनाती है, एस्चुरी नहीं बनाती। द्वार, अच्छा, धुंध का फॉर्मेशन हम पढ़ चुके थे ना, धुंध का फॉर्मेशन। अब द्वार का फॉर्मेशन कहाँ होता है? तो असम और वेस्ट बंगाल में होता है। कहाँ होता है? असम और वेस्ट बंगाल में। द्वार फ्लड प्लेन है, ठीक है, फुटहिल ऑफ ईस्टर्न हिमालय। अच्छा, द वैली बिटवीन द जस्कर एंड लद्दाख रेंज, उसको क्या कहते हैं? सूरू वैली कहते हैं। क्या कहते हैं? तो सूरू वैली आपके जस्कर और लद्दाख रेंज पर लाई करती है, ठीक है। 1 सेकंड। सबसे ऊपर देखो, काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, पीर पंजल। ये काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, पीर पंजल। तो जस्कर और लद्दाख के बीच में जो ये वाला वैली है ना, इसको कहते हैं सूरू वैलू। क्या कहते हैं? सूरू वैलू, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है, व्हिच वन इज़ द यंगेस्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया? दैट इज हिमालय। थोड़ा सा तेज चलते हैं, रिपीट हो रहा है क्वेश्चंस, ओके। हाईएस्ट पीक क्या है? ईस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक तो है अरमाकोंडा। अभी तक हमने वेस्टर्न घाट का पढ़ा था, अनाईमुडी, ठीक है, अनाईमुडी। अब ईस्टर्न घाट का पढ़ लेते हैं, वो है अरमाकोंडा। अरमाकोंडा जो कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, हाईएस्ट पॉइंट है ईस्टर्न घाट का, राइट। अच्छा, कौन सी नदी दक्षिण गंगा कहलाती है? तो यह है गोदावरी।
ये भी गंगा के बाद लार्जेस्ट रिवर है इंडिया में, बट पेनिनसुलर इंडिया का ये लार्जेस्ट है, सेकंड लार्जेस्ट नहीं, लार्जेस्ट है। ओके, नाउ व्हिच आइलैंड ग्रुप इज ऑफ वोल्केनिक ओरिजिन, तो अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप जो है कोरल का है, मालदीव भी कोरल का है, ठीक है। तो अंडमान एंड निकोबार जो है आपका वोल्केनिक इरोजन है, और जो आपका बैरन आइलैंड है और नारकोडम, ये दो आइलैंड है जो आपके अंडमान और निकोबार में ये वोल्केनिक ओरिजिन के हैं। अच्छा, डक्कन ट्रैप किससे बना है, तो डक्कन ट्रैप बेसाल्ट से बना है। क्वेश्चन रिपीट हुए, व्हिच स्टेट है द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया, तो है गुजरात। थोड़ा सा रिपीट कर लीजिए, रिवाइज भी हो जाएगा। मालवा प्लेटू ड्रेन बाय व्हिच रिवर, चंबल एंड बेतवा, ठीक है, चंबल एंड बेतवा। और फिर उसके बाद द रीजन अरावली और बिंधा के बीच में कौन सा रीजन होता है, तो है मेवाड़ रीजन। अच्छा, मेवाड़ रीजन पूछ लेता है तो क्या बताना, अरावली और बिंधा, अरावली और बिंधा के बीच में जो है वो है बीच में मेवाड़ रीजन, ठीक है। द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया, वो है गोदावरी, जो भी मैंने पहले बताया था, ठीक है। तो ये आपका होता है यहाँ पर ख़त्म। लगभग में 100+ पॉइंट तो हो ही गए होंगे आपका, राइट। क्वेश्चंस भी हज़ारों क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ये रहा आपका पार्ट नंबर 6 जो था ज्योग्राफी का दूसरा पार्ट। तो हिस्ट्री के आपके 2 हो चुके, पॉलिटी के आपके 2 हो चुके, ज्योग्राफी के आपके 2 हो चुके, ठीक है। अब भाई आप लोगों का सपोर्ट चाहिए हमको, ठीक है। अगर आप देख रहे हो तो लाइक भी कर देना। टेलीग्राम चैनल पर आपको PDF मिल जाएगी, ठीक है, उसकी कोई दिक्कत नहीं। मिनी और ट्यूटोरियल करके टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से ज्वाइन करके आप देख सकते हैं। पढ़ते रहिए अच्छे से, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।